शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईद की नमाज मस्जिदुल हराम में अदा की। इससे पहले उन्होंने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द ने उम्रा अदा किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा और गज़ा के लिए दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। यूरोपीय ममालिक, मुत्तहदा अरब अमारात, लेबनान और मिस्र में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और कुर्बानी की गई। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुस्लिम कम्यूनिटी 2 ईदें मनाएगी। कल पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत दीगर ममालिक में ईद मनाई जाएगी। मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुज्जाज कराम आज मिना में बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। मर्द हुज्जाज बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और आम लिबास में ही सई करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने नमाज मग़रिब और इशा एक साथ अदा करने के बाद रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की थीं। कराची में बोहरा बरादरी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। शहर में कायम बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। बोहरा बरादरी के ईद के इज्तिमात सदर पाकिस्तान चौक, हैदरी और बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हुए। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। बेलारूस ने अपनी फ़िज़ाइया को पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग दिलाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ISPR के मुताबिक बेलारूस के आला सतह वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल आंद्रे यूलियानोविच को पाक फ़िज़ाइया के चौको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ से बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बेलारूस के वज़ीर दिफा की हम मनसब ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर बात हुई। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान बाकायदा स्ट्रेटेजिक डायलॉग और तकनीकी ताउन के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत का हमला गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ था। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी से जवाब दिया। कराची में ज़िलज़लों का गैर मामूली सिलसिला, 6 रोज़ में 31 बार ज़मीन हिला डाली। आज सुबह 7:58 पर 31वां ज़िलज़ला रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8 थी। ज़िलज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 8 किलोमीटर, जबकि मरकज़ मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में ईद से 12 जून तक एक बार फिर शदीद गर्मी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहिली इलाकों में समंदरी हवाओं के सबब गर्मी की लहर का इम्कान नहीं है। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित, KP में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रह सकता है, जबकि बालाई वस्ती सिंध, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान है।
सिदरन गैस को कराची वालों पर 3 दिन का रहम आ गया। ईद तातीलात के लिए नया शेड्यूल जारी। जुम्मे को गैस की बंदिश रात 12 बजे होगी। ईद को गैस की फराहमी सुबह 5 बजे बहाल होगी, जिसके बाद गैस की बंदिश नहीं होगी, जो ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक फराहम की जाएगी। शुजाबाद में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम, एक शख्स जान बहा, 11 अफराद जख्मी। बस रात गए सादकाबाद से लाहौर जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया गया है। अटक के इलाके पिंडी घेप में तेज रफ्तार कार उलटने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। गजा का असल दुश्मन अमरीका निकला। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने हमेशा की तरह वीटो कर दी। करारदाद की हिमायत में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत। पाकिस्तान का अमरीकी इकदाम का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमरीकी वीटो से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। ये इंसानियत की तबाही है। इसराइली जारहत बढ़ गई। खान यूनुस और गजा सिटी पर हमले में 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 54,600 से तजावुज़ कर गई। इमदादी कैंप्स पर फायरिंग बदस्तूर जारी। दूसरे रोज़ भी इमदाद की तकसीम मुअत्तल। अमरीकी शहरियों और मुफादात को दहशतगर्दों से बचाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत मुतादिद मुल्कों के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। ट्रंप और इलॉन मस्क में दोस्ती खत्म। इल्जाम तराशी शुरू। इख्तिलाफात ने रंजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। मस्क ने ट्रंप और एपस्टर्न स्कैंडल में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया, जबकि ट्रंप ने मस्क के अरबों डॉलर्स के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दे डाली। मस्क ने नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे दिया। कांग्रेस का मुतनाज़िर बिल तनाज़े की वजह बना। हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम के बाहर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मुजस्समा। मद्दा भड़क उठे। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शायकीन क्रिकेट ने इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने मुजस्समे को वसीम अकरम का टेमो वर्जन करार दिया। एक सारिफ ने वसीम अकरम को मशवरा दिया कि वो मुजस्समे को कहीं से अपडेट करवा लें। एक और सारिफ ने वसीम अकरम, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुजस्समे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वसीम अकरम 0, वसीम अकरम प्लस और वसीम अकरम माइनस। के
बाद मोहम्मद रिजवान की वनडे क़यादत भी खतरे में पड़ने लगी। कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। वनडे टीम की कप्तानी के लिए सलमान अली आगा इस वक्त मजबूत कैंडिडेट हैं। हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान और नायब कप्तान के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी। फैसला नए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर किया जाएगा। रिजवान को अक्टूबर 2024 में वनडे और T20 फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में नाक़िस कारकर्दगी के बाद उनसे T20 की कप्तानी वापस ले ली गई थी। स्पेन ने यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले में 5-4 से शिकस्त। 17 साल स्पेनिश फॉरवर्ड लामिन यमाल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। उर्दू ने ओमान को 3-0 से मात देकर पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अली ओलवान की हैट्रिक। जनूबी कोरिया ने इराक को 2-0 से हराकर वर्ल्ड कप के मेन राउंड में जगह बना ली। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने फ्रांस ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स फाइनल में कदम रख दिए। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ईगा स्वियातेक को शिकस्त दे दी। सेकंड सीड अमेरिका की कोको गोफ भी दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में लोकल फेवरेट लोए बोयसन को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। IPL टाइटल जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में भगदड़ से लोगों की हलाकतों का मुकदमा फ्रेंचाइज और दीगर के खिलाफ दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजरिमाना गफलत पर कोबोन पार्क पुलिस स्टेशन में RCB इवेंट मैनेजर DNA KSCA इंतजामी कमेटी और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। बेंगलुरु के सिटी चीफ भी बरतरफ। चिन्नास्वामी स्टेडियम के करीब जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक और 56 जख्मी हो गए थे। कर्नाटक हुकूमत ने भगदड़ केस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। कुर्बानी के जानवर गवर्नर हाउस पहुंचना शुरू हो गए। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में ईद उल अजहा के तीनों रोज़ 100 ऊँट, 100 बकरे और 50 बैल कुर्बान किए जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहकीन और गरीब अफराद में 1 माह के राशन पैकेट के साथ तकसीम किया जाएगा। वगैरह तेज करवा रहे हैं। रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो गए इनके। कल ये पिछली दफ़ा जो थे रेट्स उनकी वजह से और इस दफ़ा के रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर हम छुरियाँ तेज करवाने आए हैं। इधर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ हम आपको बता नहीं सकते। इधर मुझे उन्होंने 150वां नंबर दिया है। जानवर खरीद लिए, अब बारी है मुख्तलिफ छुरियों और बुगदे को तेज कराने की। शहरी छुरियाँ चाकू थामे बाजार पहुँच गए। दुकानदारों के नखरे भी उरूज पर। सार्फिन को जायद दाम का शिकवा। दुकानदार महंगाई की दुहाई देते नजर आए। और वक्त हाथों से निकल रहा है। पाकिस्तान में अभी भी मिशन कुर्बानी जारी है। ईद कुर्बा में 1 रोज़ बाकी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का मवेशी मंडियों में रश। छोटे बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। व्यापारियों के मन माने रेट। मर्जी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों के जतन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।